वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, स्टैंडर्ड 7 संस्कृत में हमने लास्ट पीरियड में अभ्यास किया था द्वादशः पाठः। द्वादशः पाठ विद्याधनम। तो आप सबको याद होगा कि हमने लास्ट पीरियड में कहाँ तक इसका अभ्यास रखा था। सबको याद है? हाँ, हमने फर्स्ट सुभाषित और सेकंड जो श्लोक है उसके बारे में बात की थी, उसको समझा था। विद्या धनम, विद्या के महत्व को दर्शाते हुए ये दोनों श्लोक हमने अच्छे से समझ लिए थे। इसका अनुवाद हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम, और लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। होमवर्क में मैंने इस लेसन के शब्दार्थ जो है वो संस्कृत की CW में लिखने के लिए बोला था। तो आशा करती हूँ कि सबने संस्कृत की CW में इस लेसन के शब्दार्थ लिख दिए होंगे। लिख दिए हैं ना? हाँ, तो आप लोगों को हर रोज का होमवर्क हर रोज कर ही लेना है। आज हम इस लेसन का थर्ड और फोर्थ श्लोक जो है वो समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। केयूराः न विभूषन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मृदजाः वालेंका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। अर्थात यहाँ पे क्या कहा है कि केयूराहा, केयूरा यानी बाजूबंद। यहाँ पे एक तरीके से सौंदर्य प्रधान चीज़ें की बात की है कि बाजूबंद न विभूषन्ति, यानी कि न विभूषन्ति यानी शोभा नहीं देना, शोभा नहीं देना, यानी कि बाजूबंद से भी व्यक्ति है वो शोभायमान नहीं होता है, सुंदर नहीं लगता है। पुरुषम हाराम न चंद्रोज्ज्वला, पुरुषम यानी कि व्यक्ति, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्र की चांदनी जैसा चमकीला हार। चंद्र की चांदनी कैसी होती है? शीतल और सफ़ेद होती है ना, वैसा चमकीला हार, उसके जैसा चमकीला हार जो होता है वो भी व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाता है। ना तो वो व्यक्ति केयूरा यानी बाजूबंद से सुंदर लगता है, ना तो चंद्र की चांदनी जैसा चमकीला हार पहनने से वो सुंदर लगता है। न स्नानम न विलेपनम, यानी कि न स्नान करने से व्यक्ति सुंदर हो सकता है, ना तो विलेपम, विलेपनम यानी कि शरीर पर लेप करना। सुगंधित द्रव्य होता है ना जो हम करते हैं ना, कोई कोई कहते हैं कि ये लेप लगाओ तो सुंदर बन जाओगी, ये लेप लगाओ तो सुंदर बन जाओगी। अभी तो सौंदर्य प्रसाधक वाले बहुत कई सारे क्रीम आते हैं, ये क्रीम लो, वो क्रीम लो, फेयर लवली लो, वो लो। तो ये सारे हमारे लेप ही है एक प्रकार के। अभी हमें ये पैकेट में हमें मिलते हैं। पहले के समय में ये जब नहीं थे प्रोडक्ट इतनी सारी, तो क्या होते थे, ऐसे सिंपल से घर में ही लेप बनाया जाता था और घर में ही ये लेप बनाकर लगाया जाता था मुंह पर, ताकि सौंदर्य खिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ कहा है कि ना स्नान करने से, ना लेप लगाने से, विलेपनम यानी कि लेप लगाने से, न कुसुम्बम, न कुसुम्बम यानी कि फूल, ना तो फूल लगाने से, नालंकृता मृदजा, नालंकृता यानी नहीं सजाया हुआ, मृदजा यानी कि चोटी, वेणी, जो वेणी होती है, चोटी पर जो वेणी लगाते हैं वो, ना तो उसको हम सजाया जाता है। अगर वेणी से भी अगर उसका सिर है वो सजाया जाए तो भी सुंदर नहीं लगता है। वाणी का समलंकरोति, वाणी का यानी वाणी से, मात्र एक वाणी से ही समलंकरोति, मात्र एक वाणी से ही वो सुंदर लगता है, वो सुशोभित लगता है। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो पुरुष संस्कार युक्त वाणी धारण करता है, धार्यते यानी धारण करता है, वही समलंकरोति, वही शोभायमान होता है, वही शोभित होता है।
अच्छी तरह से शोभित होता है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। क्या कहा है? क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाना, अखिलम अखिलम यानी कि पूरा सब सारे, भूषणानि यानी सारे अलंकार, भूषण यानी अलंकार, भूषणानि वो बहुवचन में है, भूषणानि यानी सारे अलंकारों, सारे अलंकार है वो क्षीयन्ते नष्ट हो जाते, नाशवंत है, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वो नाशवंत है। परम सततम वागभूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही एक हमेशा रहता है हमारे पास। हमारा वाणी रूपी आभूषण हमारे पास से कोई नहीं छीन सकता है, ना ही वो कभी नाश हो सकता है उसका, वो कभी नाशवंत है। बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाते, हार होगा तो टूट जाएगा, पायल होगी तो गिर जाएगी, गुम हो जाएगी, नाश हो, वो टूटकर थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। या तो कोई भी गहना ले लो तो सारे गहने सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे, उसकी भी कुछ आयुष्य होती है, तो वो सारे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। पर वाणी रूपी आभूषण वो ही एक हमारे पास हमेशा सततम हमेशा रहेगा। सेकंड टाइम बोल रही हूँ, एक बार फिर से हम इसका अनुवाद दोहरा लेते हैं ताकि याद रह जाए। केयूरा ना विभूषंती, ना तो बाजूबंद से सुंदर लग सकते हैं पुरुष, पुरुषम यानी व्यक्ति, ना तो व्यक्ति बाजूबंद से शोभायमान हो सकता है, ना तो चंद्र की चांदनी जैसा हार से, चंद्र झोला यानी चंद्र की चांदनी जैसा चमकीला हार पहनने से वो सुंदर नहीं लग सकता है, ना स्नान करने से, ना लेप लगाने से, न कुसुम्बम ना फूल लगाने से, ना वेणी लगाने से, ना तो वेणी सजाने से। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त वाणी धारण करेगा वही सुशोभित होगा। सारे आभूषण क्षीयन्ते अखिलम भूषणानि, अखिल यानी कि सारे, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सारे आभूषण तो नाशवंत है, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा हमारे पास रहता है। सततम यानी हमेशा हमारे पास वाणी रूपी आभूषण ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट 4। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुल्ला भाग्ये क्षये च आश्रयः, धेनु कामधुनः रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नविनाभूषणं, तस्मादुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात क्या कहा है यहाँ पे कि विद्या नाम नरस्य, नरस्य यानी कि मनुष्य का, नरस्य यानी मनुष्य का, विद्या है वो मनुष्य का कीर्ति तुल्ला, कीर्ति के समान है, तुल्ला यानी समान होना, वो प्रसिद्धि कीर्ति के समान है। और भाग्य श्रेय च आश्रय, विद्या है वो भाग्य श्रेय, भाग्य का श्रेय हो जाता है जब भाग्य नष्ट हो जाता है, जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो उसको भाग्य का श्रेय हो जाना बोलते हैं। तो तब जो आश्रय, तब हमें आश्रय देते हैं, तब वो हमें सहारा देती है। विद्या है जब हमारा भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है तब विद्या हमारा आश्रय बन जाती है, तब हमें वो सहारा देती है। फिर धेनु कामधुना यानी कि धेनु गाय, कामधेनु, कामधेनु यानी जो हमें इच्छित फल देती है उसको कामधेनु कहते हैं। धेनु यानी गाय, जो गाय की पूजा करने से हमें इच्छित फल मिलता है उसको कामधेनु कहते हैं। तो वो विद्या है वो हमारे कामधेनु की तरह है। विरहे नेत्रम तृतीय च सा, हमारे जब विरह होता है, हमें जब दुख होता है तब वो हमारी तृतीय आँख यानी कि तीसरी आँख के समान बन जाती है। सत्कारायतनम कुलस्य, कुलस्य यानी परिवार में हमें सत्कार दिलाती है, हमें आगता स्वागता, हमें रिस्पेक्ट दिलाती है विद्या। एवं महिमा रत्न विना भूषणम, भूषणम यानी कि आभूषण, वो आभूषण कैसा है तो कि रत्न के बिना वाला, उनमें कोई हीरे मोती नहीं जड़े हैं। विद्या रूपी आभूषण है, उनमें रत्न नहीं है, हीरे मोती नहीं जड़े हैं, फिर भी वो आभूषण कीमती है। रत्न विना यानी कि हीरे के बिना वाला आभूषण है, महिमा फिर भी उतनी है। तस्माद उपेक्ष, तस्माद यानी कि तो फिर,
उपेक्षा यानी उपेक्षा करनी चाहिए। तो फिर उपेक्षा करनी चाहिए किसके, तो कि सर्व विषय, सारे विषयों की उपेक्षा करनी चाहिए। एवं विद्याधिकारम कुरु, और विद्या के ऊपर ही एक अधिकार करना चाहिए। चलो फिर से समझते हैं ये कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुल्ला, विद्या है वो मनुष्य का कीर्ति के समान है। वो हमें प्रसिद्धि दिलाती है, समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाती है विद्या। अगर विद्या नहीं होगी तो सब लोग क्या बोलेंगे कि ये तो मूर्ख है ना। अगर नॉलेजेबल पर्सन होंगे तो सब लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, हमारी समाज में प्रतिष्ठा होगी एक। तो इस तरह वो हमारी कीर्ति के समान है। भाग्य श्रेय च आश्रय, भाग्य का जब श्रेय हो जाता है तब विद्या हमें आश्रय देती है। यानी कि जब हमारा भाग्य हमारे से दूर चल रहा हो या तो उल्टा चल रहा हो, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि पता नहीं अभी तो मेरा भाग्य ही मेरे साथ नहीं दे रहा है, अभी तो मेरा नसीब ही खराब चल रहा है, सारे कार्य उल्टे ही हो रहे हैं। हमें ऐसे कई बार सुनते भी है, हमारे आसपास में कहीं कहीं कोई लोग बोलते भी है और हमारे मुंह से भी कई बार निकल ही जाता है कि अभी तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा भाग्य ही मेरे साथ नहीं दे रहा है, सारे कार्य उल्टे ही हो रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति के इतने ऊपर इतनी मुश्किलें आ जाती है कि जो भी कार्य की शुरुआत करते हैं उनमें मुश्किलें आ जाती है। तब हम कहते हैं कि अब इसका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है, इसका भाग्य का क्षय हो गया है, इसका भाग्य अभी उससे बिखर गया है। तो उस समय हमें विद्या है वो आश्रय देती है। तो उस खराब परिस्थिति में हमारे पास अगर नॉलेज होगा, विद्या होगी, तो हम कहीं ना कहीं से काम ढूंढ ही लेंगे, हम हमारा तो कर ही लेंगे, हमारे परिवार का और हमारा भरण पोषण कर ही लेंगे आराम से, हम भूखे तो नहीं रहेंगे। तो इस तरह हमें विद्या है वो साथ देती है, सहारा देती है। अगर उस टाइम पर अगर हमारे पास विद्या नहीं होती है तो हम सब तरीके से अकेले हो जाते हैं, कोई हमारे सहारा नहीं बनता है। तो इस तरह से कोई अपना भी हो तो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हमें संभालता है, हमें सहारा देता है। परंतु विद्या तो जिंदगी भर हमें साथ देती है, हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं है, हमारा हमेशा आश्रय बनी रहती है। इस तरह धेनु कामधेनुना, यानी कि हमारी विद्या है वो कामधेनु की तरह है। कामधेनु यानी कि इच्छित फल देने वाली गाय। अगर गाय होती है ना कामधेनु, उसकी अगर पूजा की जाए ना तो दिन रात तो वो हमारी इच्छित मनोकामना है वो पूर्ण कर देती है, हमारी जो इच्छा होती है वो पूर्ण कर देती है। तो इस तरह विद्या की भी हम रात दिन अगर पूजा करें, उसका सम्मान करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी पूजा करके दिन रात विद्या की पूजा करते रहे, उसका सम्मान करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे, विद्या अभ्यास करते रहे, तो वो भी हमारा मनोवांछित यानी कि हमें जो मन में इच्छित फल है वो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक हमें पहुँचा ही देती है, हमें फल दे ही देती है। अगर कोई ऐसा भी सोच कर विद्याभ्यास करे कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो ये ही बनना है, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, मुझे तो टीचर ही बनना है, ऐसा सोचकर हमेशा दिन रात वो विद्या की पूजा करता रहे, विद्याभ्यास करता रहे, तो एक दिन वो जरूर निश्चित रूप से वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। विद्या उसको फल दे ही देती है, वो पास हो ही जाता है, वो डॉक्टर बन ही जाता है, वो इंजीनियर बन ही जाता है। इस तरह वो कामधेनु है। फिर है विद्या नेत्रम तृतीय चसा, विरह के समय जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमें दुख होता है, तब वो हमारी तीसरी आँख बन जाती है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि अभी तो पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई कुछ दिखाई भी नहीं देता है, मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है। तब विद्या हमें तीसरी आँख के समान सहारा देकर दिखाती है कि नहीं, तेरा भविष्य उज्जवल है, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह सत्कार आयतनम कुलस्य, यानी कि कुल में हमें सत्कार दिलाती है, हमारे परिवार में हमें आगता स्वागता हमारी रिस्पेक्ट दिलाती है। अगर परिवार पूरा हमारे से विरोध में हो, हमारे साथ ना हो, फिर भी अगर विद्या हमारे पास होगी तो पूरे परिवार में ऐसा कहा जाएगा कि नहीं नहीं, आपके परिवार में इतना ज्ञानी, इतना पंडित ये व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपका परिवार तो बहुत ऊंचा है, जैसे आप जैसे
इस व्यक्ति के जैसे आपके परिवार में इसका जन्म हुआ है। तो इस तरह पूरे परिवार में हमें वो सत्कार दिलाती है विद्या। महिमा रत्न वीणा आभूषणम, ये आभूषण है विद्या रूपी आभूषण जो है वो रत्न के बिना वाला है। उनमें कोई हीरे मोती नहीं है, फिर भी वो उसका महिमा ज़्यादा है, ऐसा वो आभूषण है। तस्माद उपेक्षम सर्व विषयम यानी कि सारे विषयों की, यानी कि इस तरह हमें सारे विषयों की, यानी कि जो हम सारे ये भोग विलास करते हैं, हम सारे विषयों में, यानी कि घूमना फिरना खाना पीना ये करना वो करना, ये सारे विषय है। तो ये सारे विषयों की उपेक्षा करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उपेक्षा करनी यानी छोड़ देना चाहिए, उसके प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसे सब सारे विषयों की उपेक्षा करके हमें सिर्फ और सिर्फ विद्याधिकारम कुरु, यानी विद्या के ऊपर ही अधिकार करना चाहिए। हमें सारा ध्यान विद्या पर ही लगाना चाहिए। हमें पूरा दिन रात, हमें पूरी ज़िंदगी है विद्या के नाम कर देनी चाहिए। ये सारे विषय तो नाशवंत है, हमें कुछ नहीं दिलाते हैं। ये सारे विषय जो है ना वो थोड़े समय के लिए हमें आनंद दिलाते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए ये आनंद नहीं दिलाते हैं। इसीलिए विद्या रूपी एक ऐसा धन है कि जो हमारे जीवन रूपी नैया को पार कर देते हैं, हमें आनंद प्रदान कर देते हैं और पूरा जीवन हमारा आनंदित हो जाता है। तो इस तरह सारे विषयों की उपेक्षा करके हमें सिर्फ विद्या के ऊपर ही अधिकार करना चाहिए कि नहीं, मेरा अधिकार तो विद्या के ऊपर है, मुझे विद्या ही प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से हमें सारे विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर अधिकार करना चाहिए। विद्या को हमें महत्व देना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा सबसे श्रेष्ठ एवं स्थान हमारा विद्या का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 12वां पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये सारा जो लेसन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस लेसन के शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार कि आप लोगों का इस पीरियड का होमवर्क भी आप लोग नोट कर लीजिए। इस पीरियड का होमवर्क है, आज हमने जो ये अनुवाद किया वो आप लोग का संस्कृत की HW जो है, यानी कि आप लोग जो संस्कृत की CW बनाई है उनके पीछे आप लोगों ने HW भी बनाई होगी। तो वो HW में आप लोग इस लेसन का अनुवाद आप लोगों को जैसे आता है वैसे आप अपने प्रयत्न से लिखना है। तो आज का ये पीरियड का होमवर्क रहेगा कि इस लेसन का अनुवाद आप जैसा लिखना चाहोगे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, यानी हिंदी में लिखना है। आप अपनी तरीके से ये सारे चारों के चारों श्लोक का अनुवाद आपको लिखना है। ये आज इस पीरियड का होमवर्क है। फिर शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं हम। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभ्राज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। पच्छन गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकारी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराहा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेप्यनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। न प्लस अलंकृता, मृदजहा, वेणी चोटी। वालयंका, एकमात्र वाणी। वाणी प्लस एका, समलंकरोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त वाणी। परिष्कृत, धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते खिलभूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि। फिर है भाग्यश्रय, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय, सहारा। कामधुना, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्ने वीणा, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्माद न उपेक्ष्यम, अतः दूसरे शब्द को छोड़कर। तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य। तो इस तरह से हमारा ये लेसन आज पूर्ण होता है। इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसका अभ्यास जो है वो नेक्स्ट पीरियड में हम समझेंगे।
तो तब तक आप लोगों का अभी तक का जो होमवर्क है वो कर लेना है संस्कृत का, ठीक है। और होमवर्क हो जाने के बाद आपको उसकी फ़ोटो खींच कर मुझे सेंड करनी होगी। थैंक यू।